धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अग्निनारयिमाश्नवत् पुरुषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम्। आर्य समाज धांगध्रा की ओर से आयोजित यह अथर्ववेद पारायण यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य श्री विद्यादेव जी और इस पवित्र कार्य के अनुष्ठान करने वाले सभी आर्य समाज के अधिकारी महानुभावों, मंच पर विराजमान सभी वेद पाठ करने वाले, जो ईश्वर की वाणी है उसको आप सबके कानों तक पहुंचाने वाले हमारे सभी आदरणीय पंडितगण, ब्रह्मचारीगण और वेद मंच पर विराजमान आचार्य दिनेश कुमार जी, सभी मंच पर विराजमान विद्वद्गण और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आर्य समाज धांगध्रा की ओर से ये चारों वेदों का पारायण यज्ञ पूरा हुआ है। ये चौथा पारायण यज्ञ था और इस अवसर पर मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करके जाएं कि घर घर में इस यज्ञ की अग्नि को आप स्थापित करें, अग्नि से प्रेरणा प्राप्त करें। देखिए, चारों वेदों में यज्ञ की महिमा का गुणगान किया गया है। चार वेदों का यहाँ पर यज्ञ हुआ, क्रमशः बारी बारी से सभी मंत्रों से आहुति दी गई। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हुआ। ये कार्य आपको कैसा लगा? जो आपने यज्ञ में आहुति दी, ये कार्य आपको कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। तो ये अच्छे कार्य को आप अपने घर में करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो संकल्प करके जाएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो, और आपने स्वीकार किया आपको अच्छा लगा है। जिसको खराब लगा है ये कार्य, वो न करे घर में। जिसको खराब लगा है ऊंचा करे हाथ। ये कार्य जिसको खराब लगा है ऊंचा करो हाथ थोड़ा। माने किसी को भी खराब नहीं लगा है, सबको अच्छा लगा है, हाँ कि ना? हाँ। तो अच्छे काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपने स्वीकार कर लिया यज्ञ कार्य सबसे अच्छा कार्य है और ये करना चाहिए। अब बताओ कौन कौन घर में करेंगे? कम से कम गायत्री मंत्र से भी ऊंचा करिए हाथ। हाँ, जो यज्ञ कार्य को घर में स्थापित करेंगे, बहुत बढ़िया। और जो रोज नहीं कर सकें, कम से कम सप्ताह में एक बार भी करें तो भी चलेगा। अधिक मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से करें तो भी चलेगा। अगर आप यज्ञ करेंगे तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। चारों वेदों में जो विशेषता यज्ञ की बतलाई गई है उससे आप लाभान्वित होंगे। देखिए, मैं बताऊं चारों वेदों में क्या कहा गया है। वेद में यज्ञ के संबंध में प्रमाण सहित मैं बताता हूं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद में, उसमें कहा है मां यज्ञादिन्द्र सोमिनः, कि हम यज्ञ कार्य को छोड़ करके नहीं चलें, अर्थात अवश्य यज्ञ करें। तो क्यों यज्ञ करें? यज्ञ को छोड़कर क्यों नहीं चलें? इसका उत्तर दिया यजुर्वेद में। उसमें कहा आयुर यज्ञ ने कल्पता, यज्ञ करने से आयु बढ़ती है। उसमें और भी आता है आयुर यज्ञ ने कल्पताम, साथ में चक्षुर यज्ञ ने कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञ ने कल्पताम, बड़ा मंत्र है। तो यज्ञ करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, निरोग जीवन की प्राप्ति होती है।
ये लाभ होता है। इसी बात को आगे और प्रमाण देते हुए कहा है सामवेद कि सर्म भक्षीय द्रव्यम, यज्ञकर्ता को दिव्य सुख मिलता है। दिव्य सुख माने महान सुख मिलता है। फिर आगे कहा अथर्ववेद में कि अयम यज्ञो गातुविद नाथविद प्रजाविद, जो यज्ञ है वो मार्गदर्शक है, शरणदाता है और सुख शांति प्रदाता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। फिर अथर्ववेद में और कहा सुनवानम उत शिशासति सहस्रा, यज्ञकर्ता को हजारों प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है। फिर आगे कहा धन संपत्ति से भरे पूरे परिवार की प्राप्ति होती है। ये चारों वेदों का मैंने प्रमाण दे दिया है। आप वेद को मानते हैं, जो जो वेद को मानता है ऊंचा करो हाथ थोड़ा। सब लोग वेद को मानते हैं, शाबाश। तो यज्ञ की बात भी मानेंगे। देखो एक होता है राम और कृष्ण को लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन राम को मानने के साथ में क्या राम की बात भी मानते हैं? बताओ। आचार्य जी ने कल भी कहा, आज भी कहा, भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है ना, कि वो क्रांतदर्शी थे, समय रूपी घोड़े पर सवार होकर चलने वाले थे, महान पुरुष थे। तो हम सब राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हम कहते हैं वे भुक्त भुक थे और हुत भुक थे। हुत भुक माने यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करते थे, पहले यज्ञ करते थे फिर खाना खाते थे। फिर भुक्त भुक माने विद्वानों को, ब्राह्मणों को वेद के भोजन खिलाते थे फिर भोजन करते थे, तो भुक्त भुक थे, हुत भुक थे। तो हम संकल्प करें कि हम भी राम के कृष्ण के आदर्श गुणों को धारण करेंगे और याज्ञिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। यज्ञ करने वाला धर्म से ओतप्रोत जीवन को प्राप्त करता है। और अगर आप इस यज्ञ में आए हैं, याद रखिए यज्ञ के कई सारे नाम होते हैं। अग्निहोत्र इसका नाम है, इष्टि है, याग है, मख है, वेनः, अध्वर, विदथ, श्रवण, विष्णु, इंदु, प्रजापति, अग्निकर्म, ये सब नाम यज्ञ के हैं। और एक नाम है हवन, है ना, सब लोग बोलते हैं हवन सरल नाम है। अरे हवन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जहां दिया जाता है और लिया भी जाता है। हु दाना दाना जो होते हवन शब्द बनता है। तो यज्ञ कर्म में, अग्नि कर्म में, हवन करने में देना और लेना दोनों होता है। आप सभी ने यज्ञ कुंड में दान दिया, जो भी यजमान बने थे दान दिया ना, बाद में आपको क्या मिला? सुगंधि मिली। यज्ञ करने से सुगंधि मिलती है, वायु की शुद्धि मिलती है, हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, पुष्टि मिलती है। तो आपने यज्ञ से लिया भी और यज्ञ में दिया भी। साथ में यज्ञ के तीन अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। क्या क्या होते हैं बोलो? देव पूजा, संगतिकरण, दान। ये तीनों कार्य आपने कर लिया। देव पूजा हो गई, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ से पहले आपने पढ़ा। फिर आज सबने दान भी दिया, आचार्य जी को दक्षिणा दी, विद्वानों को आपने दक्षिणा दी, दान दिया आपने, तो दान भी हो गया, ईश्वर की उपासना हो गई। और संगतिकरण हम सब देख रहे हैं, आप सब मिलकर के बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, ये संगठन की भावना बढ़ती है यज्ञ करने से। तो यज्ञ करने से संगठन बढ़ता है, यज्ञ करने से ईश्वर की उपासना होती है और यज्ञ करने से दान भी होता है। ये तीनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो यज्ञ करने वाला इस लोक में और परलोक में सुख शांति को प्राप्त करता है। तो मैंने कहा था हवन में देना भी एक होता है और लेना भी होता है। कि आपने दिया और लिया, शुद्ध वायु आपने प्राप्त किया, लेकिन और एक चीज आप दीजिए और लीजिए। वो क्या देना है? आप अपने दुर्गुणों को यहां दान कर दीजिए और सद्गुणों को लेकर के जाइए। ये भी यज्ञ का अर्थ है, दुर्गुणों का त्याग करना और सद्गुणों को धारण करना, तब जाके यज्ञ हम सफल मानेंगे। तो आज आपसे हम दक्षिणा ये मांगते हैं। एक दक्षिणा तो हो गई, ये आपकी उदारता है, देवत्वपन है आपने, लेकिन एक दक्षिणा और भी होती है जो हम आपसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आज के दिन अपने दुर्गुणों को यहां पर दान करके जाइए।
भस्म करके जाइए यज्ञ की अग्नि में। दुर्गुण जैसे कि दुर्व्यसन, कोई गुटखा पाउच खाता है, अभी आचार्य जी ने कहा था। तंबाकू को गधा भी नहीं खाता है, मैंने देखा है। ये खेड़ा है, खेड़ा जिला गुजरात में, वहां खेती हुई तंबाकू की, खेत पे खेत, और आपस में कोई बाउंड्री नहीं है। मैंने पूछा भाई ये क्या है, कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं, किसकी खेती है? उन्होंने कहा स्वामी जी ये खेती है तंबाकू की, तो कोई बाढ़ नहीं। क्यों? गधा भी नहीं खाता इसको, बकरी गाय बैल भैंस कोई नहीं खाते, और आदमी खाता है, बताओ उस तंबाकू पत्ते को। तो हम क्या हो गए जो खाने वाले हैं? गधे से भी उस पार हो गए हैं। तो ये व्यसन को छोड़ करके चाहिए। और मैं समझता हूं कोई न कोई यहाँ पर बेचने वाले मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो पूछूंगा नहीं अभी, लेकिन अगर नहीं है गुटखा शराब तंबाकू खाने पीने वाले तो अति उत्तम है। तो अगला व्यसन छोड़िए, क्रोध। अब आते हैं ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, बैर, झैर, इसको छोड़ के जाइए। अनेक लोग आर्य समाज में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये छोड़ के जाइए, ये यहाँ पर दे करके जाइए। ये दुर्गुण है, दुर्व्यसन है। याद रखिए, अगर किसी से द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे किसकी, ये ईश्वर के आपको दंड मिलेगा। ये मानसिक वाचनिक पाप कर्म है, इनको छोड़ करके जाइए और सद्गुण को लेके जाइए। वो क्या है? साधना, स्वाध्याय, सदाचार, सेवा, संयम, सुबह शीघ्र जागरण, सात्विक आहार विहार, समय का सदुपयोग करना, समय के महत्व को समझना और ईश्वर की भक्ति करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ना। ये संकल्प लेके जाइए, ठीक है? तो कुछ ले करके जाइए और कुछ दे करके जाइए, तब आपका हवन में आना सार्थक होगा। तो क्या लेके जाना है? फिर दोहराता हूं, रोज सुबह जल्दी उठिए, लगभग 5 बजे आपको उठ जाना चाहिए। जल्दी उठेंगे तो थोड़ा ध्यान, प्राणायाम, आसन, व्यायाम भी कर पाएंगे, थोड़ा सुबह भ्रमण भी कर पाएंगे। मंजूर है कि नहीं है? ये संकल्प लेके जाना है, सुबह जल्दी उठना है। फिर कुछ साधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। और कितना बार करेंगे? जिसकी जितनी आयु है उतना बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें। मंजूर है? बोलिए मंजूर है क्या? स्वीकार है? जिसकी जितनी आयु है क्या करेंगे? बोलो, गायत्री मंत्र का उतना जप करेंगे। ये साधना, ओम साधना, गायत्री साधना। फिर रोज हवन करना चाहिए। रोज नहीं कर पाते हैं, सप्ताह में 1 बार करिए। 1 बार नहीं कर पाते हैं तो महीने में 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या का हवन करिए। घर में नहीं कर पाते हैं, आर्य समाज में आइए, यहाँ हर दिन हवन होता है। कितने बजे होता है हवन? यहाँ पर 7 बजे रोज आइए। शाम को स्वाध्याय करते हैं, वहां आइए। तो ये स्वाध्याय का और हवन करने का, साधना करने का संकल्प ले करके जाइए। याद रखिए कि वेद है ईश्वर की वाणी है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आदमियों का परम धर्म है। हम वेद को मानते हैं लेकिन वेद की बात नहीं मानते हैं, ये अधूरा काम है। वेद को पढ़ना पुण्य है, वेद को पढ़ाना महापुण्य है, और वेद को सुनना भी पुण्य है, सुनाना भी पुण्य है, और वेद के अनुसार कार्य करना ये इस लोक में और परलोक में दोनों जगह में महापुण्य कार्य है। आप वेद पढ़ने का अध्याय लेकर के जाएं, सत्य को अपनाएं, सदाचार को अपनाएं, संयम पूर्वक जीवन बिताएं, काम को, क्रोध को, अति विषय शक्ति को नष्ट करें, इसको यहाँ भस्म करके जाएं, ये सब दान करके जाएं, तो हवन में आना आपका सार्थक होगा। तो अंतिम में मैं चलता हूँ। हवन के लाभ इतने सारे हैं कि प्रकृति में संतुलन बना रह सकता है। अजम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये कहा है। ये यज्ञ जो है हवन कुंड सारे विश्व की नाभि है। आज नाभि टल गई है, इसलिए प्रकृति में संतुलन बिगड़ गया है। असमय बरसात, भूकंप, बाढ़ और अनावृष्टि, सूखा, ये सब पड़ रहा है। तो इन सभी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो इस प्रकार से अनेक लाभ है यज्ञ करने के।
अंत में यही कहना चाहूंगा, आप याज्ञिक बने, धार्मिक बने, संकल्पवान बने और इस लोक में परलोक में सुख शांति को प्राप्त करें। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शांति।